जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th के फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो उनका लेकर आ चुके हैं हिंदी का सब्जेक्टिव का यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र का आंसर की। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम आप लोग का जितना भी सब्जेक्टिव है हिंदी का उसका आप लोग का आंसर की देने वाला है, साथ ही साथ आप लोग को हम बताने वाले कि इसका जो आंसर की है और क्वेश्चन पेपर है आप लोग को किस तरह से डाउनलोड करना है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए आप लोग का पहला में आप लोग का प्रश्न रहेगा, आपका गद्यांश यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आप लोग का प्रश्न का उत्तर देना है। आपको यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसी में से 4 को आप लोग जो भी प्रश्न रहेगा उसको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गद्यांश को पढ़ सकते हैं। हम आप लोगों के लिए यहाँ पे गद्यांश का आंसर की ही लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग एग्जाम में आए तो आप लोग गद्यांश को पढ़ के भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गद्यांश लिखा गया है, उससे गद्यांश से आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हम लेकर आ चुके हैं, डायरेक्टली आप लोग हम आंसर की यहाँ पे करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे है कि कर्म का संदेश हमें निरंतर किन से मिलना चाहिए। तो किन से मिलना चाहिए उसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया कि सारी सृष्टि कर्मता है, छोटा से छोटा प्राणी भी कर्म का शाश्वत संदेश दे रहा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार खा का प्रश्न क्या है कि ऋषियों ने 100 वर्ष का कैसा जीवन चाहा। ऋषियों ने 100 वर्ष का कैसा जीवन चाहा था। तो उसका यहाँ पे लिखा गया कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने सताओं होने के किंतु कर्म करते हुए जीवन की इच्छा प्रकट की थी। इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो ये आपका दिया गया गद्यांश आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप लोग जो क्वेश्चन दिया गया देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल सभी क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलने वाला, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक पर 250 शब्द में आप लोग का निबंध लिखना है, यानी कि राजनीतिक और भ्रष्टाचार, बसंत ऋतु, युवा पीढ़ी और नशीली पदार्थ या मेरे प्रिय शिक्षक। इसमें से किसी एक पे आप लोग का 250 शब्दों में आप लोग को यहाँ पे एक निबंध लिखना है। तो हाँ, ये 10 मार्क्स का आप लोग का प्रश्न रहेगा। तो निबंध भी हम आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बसंत ऋतु पे यहाँ पे लिखा गया निबंध, यहाँ पे बसंत ऋतु पे निबंध लिखा गया, आप लोग 250 शब्दों में लिखा गया। तो 250 शब्दों में लिखेंगे आप लोग क्या है कि भारत में फरवरी और मार्च में बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा या ऋतुराज बसंत भी कहा जाता है। इस ऋतु को आने से प्रकृति में कई सारे बदलाव होते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, आम के पेड़ पर बैर लग जाते हैं, सरसों के खेत में पीले पीले खूबसूरत फूल खिल उठते हैं, कोयल की कुकड़ी प्यारे लगती है। इन दिनों में आसमान साफ होता है और दिन में पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं और रात में चांद की चांदनी मनमोहक दिखाई देती है। बसंत ऋतु के आगमन से किसानों के फसलें भी पकने लगती है। पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु और मनुष्य इस मौसम में जोश और उल्लास से भरे होते हैं। बसंत ऋतु बहुत ही सुहावना होता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा मौसम होता है क्योंकि इन दिनों वातावरण का तापमान सामान्य होता है। इस समय स्कूल में परीक्षाएं भी होती है और परीक्षा खत्म होते ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती है। बसंत ऋतु में होली का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और यहाँ पे लिखा गया और बेहतर भविष्य और खुशहाली के लिए कामनाएं की जाती है। तो ये देखिए बसंत ऋतु पर आप लोग को 250 शब्द में लिखना है। तो आप लोग इतना जरूर लिख कर आना एग्जाम में, तो आप लोग का 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राजगीर भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने दीदी को एक पत्र लिखना। ठीक है, राजगीर भ्रमण की चर्चा करते हुए दीदी को एक पत्र लिखना। तो किस तरह से लिखना, तो देखिए यहाँ पे पत्र आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं। तो पत्र कैसे लिखना है, तो पहले लिखना है दीदी पे लिखना है। तो पहले प्रिय दीदी, सादर प्रणाम, मैं कुशल हूँ कि आशा करता हूँ कि आप लोग भी घर पर सकुशल होंगे। इधर तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला इसलिए मैं यह पत्राचार कर रहा हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा खत्म होने के उपरांत राजगीर भ्रमण का मौका मिला था। यह मैंने कई ऐतिहासिक जगह को देखा। बिंबिसार का जेलगिरह, बेनुमन, जरासंध का अखाड़ा आदि रोमांचित करने के लिए काफ़ी था। वह हरिराम, इसके साथ ही प्राकृतिक नज़ारा भी देखने का मौका मिला। इस प्रकार यह भ्रमण मेरी जिंदगी का अविस्मरणीय पल बन गया। विशेष मिलने पर चर्चा करूंगे। पिताजी और माताजी के चरणों कमलों से मेरा प्रणाम तथा शेष भाई बहनों को यथोचित प्रणाम एवं शुभाशीष। आपका भाई ऋषिकेश। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, पत्र को आप लोग को लिखना है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलने से पहले आप लोग बता देते हैं कि आप लोग किस तरह से आप लोग को पहले इसका पीडीएफ जो है वो किस तरह से आप लोग डाउनलोड करना, ओरिजिनल प्रश्न पत्र और आंसर का। तो चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोग बने रहेंगे तभी आप लोग से डाउनलोड हो पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आपके पास गूगल होगा, गूगल को ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद जस्ट वेल एजुकेशन इस तरह से लिखकर आप लोग सर्च कर लेंगे। ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन को लिखेंगे और सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप लोग वेबसाइट आ जाएगा। इस वाले लिंक पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इसमें जैसे सभी विद्यार्थी क्लिक करेंगे तो उसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, आप लोग मेन वेबसाइट के पेज पे आ जाएंगे जस्ट वेल एजुकेशन का। जहाँ पे आप ऊपर स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ लिखा गया है। तो इस वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है बिहार बोर्ड 10th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम डेट 2023। इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही ऊपर करेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है और नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा गया ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑल क्वेश्चन पेपर लिंक है, इस वाले पे लिंक पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। और यहाँ पे भी कुछ जानकारी दी गई, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे देख सकते हैं साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे चेक करते रहेंगे, आपका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र होगा आप लोग को यहीं पे मिलने वाला है और साथ ही साथ आप लोग को आंसर की के साथ यहाँ पे मिलेगा बाबू। ठीक है, तो एग्जाम से पहले सभी प्रश्न पत्र आप लोग को यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबरा नहीं, आपको सारी चीज आप लोग यहाँ से आसानी से मिल जाएगा और डाउनलोड कर पाएंगे और एग्जाम में बिल्कुल छाप के आएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए किस तरह से आप लोग डाउनलोड करना है। आप लोग इसी प्रकार से करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको आसानी से सभी चीज़ों आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्द में देना है। इसमें से 5 प्रश्न का आप लोग का उत्तर देना है, जिसमें से आप लोग 7 प्रश्न है, इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 2-2 मार्क्स का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जाति प्रथा के पोषक जो उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा कि जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर यहाँ पे लिखा गया, इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है, अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ग नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया इसका कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध था, इसका परिणाम यूरोप तथा भारत के सिक्कों से जानकारी मिलता है। भारत के सिक्कों यूरोप में मिले हैं और यूरोप के सिक्के भारत में मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न घ का उत्तर दिया गया कि कवि राम नाम की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। नेक्स्ट है ड का, देख सकते हैं आप लोग उत्तर यहाँ पे दिया गया, इसका क्या हो जाएगा। तो घनानंद प्रेम के मार्ग को अत्यंत सरल बनाते हैं, इनमें कहीं भी वक्रता नहीं है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको सैनाप बाक नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास क्या है। ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार जो वास्तविक इतिहास क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। 100 से 150 शब्दों में आप लोग को लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आंसर दिया गया, क्या हो जाएगा इसका। मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास क्या है। तो निसंदेह मैक्स मुलर के ने वेदों ने के विभिन्न विषयों पर ब्रिटिश सरकार और ईसाईयती के हितों के पूर्ति के लिए व्यापक साहित्य लिखा। इसमें वेदों का रचना काल एवं रचनाकार, वेदों में मानव इतिहास, वैदिक देवतावाद, बहुदेवतावाद, वैदिक कर्मकांड, भाषा का इतिहास, विकासवाद एवं धर्म के विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा अनेक मनगढ़ंत नवजीवन अवधारणाओं को जन्म दिया जो कि परंपरागत वैदिक मान्यता के पूर्णतः विरुद्ध है। इसलिए हम यह पहले वेदों के मुख्य विषयों पर भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की इसकी समीक्षा करेंगे कि मैक्स मुलर ने क्या और किस तरह से वेदों को विकृत किया, जिसे कि ब्रिटिश सरकार ने व्यापक रूप से भारत एवं अन्य देशों को प्रचारित किया। हिंदू संस्कृति में वेदों का महत्व होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या वह विद्या जिससे हमारी सांसारिक और अधिभौतिक और आध्यात्मिक विद्याओं का ज्ञान होता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों का ज्ञान शाश्वत सार्वदेशिक सर्वकालिक एवं मानव मात्र के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण वेद ज्ञान मूल है। वेद नित्य है, प्रलय हो जाने पर भी वे ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं। वेद वैदिक धर्म की आत्मा है, ऐसा सभी हिंदू धर्मशास्त्र मानते हैं। वेद स्वतः प्रमाण एवं अन्य हिंदू धर्मशास्त्र जैसे ब्रह्मग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और स्मृति, पुराण, आगम, निगम, रामायण, महाभारत, वेदनाकुल होने पर ही प्रमाणिक है, अन्यथा नहीं। वेद निरुक्त हिंदुओं को
मान्य नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इतना आप लोग को लिखना है। तो ये बिल्कुल आप लोग को लिखेंगे, इतना ही आप लोग को लिखना है। एग्जाम में बिल्कुल सभी का सही आंसर दिया गया, तो आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना और छाप देना। और जहां भी आप लोग का गद्यांश आए तो बस उसी गद्यांश को पढ़ना है और उसी से आप लोग को आंसर कर देना, आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी जितने भी छात्रगण हैं, साथीगण हैं, मित्रगण हैं, सभी के पास आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।